नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने अपने किताबों में इस साल भी बदलाव किए हैं। यानी एनसीईआरटी की नई किताबों में 12वीं कक्षा के छात्रों को ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि अयोध्या में कोई बाबरी मस्जिद भी थी। ये बच्चे गुजरात दंगों के बारे में भी जानकर क्या करेंगे, इसलिए उसे भी हटा दिया गया। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों से संबंधित कई अन्य संदर्भ भी हटा दिए गए हैं। एनसीईआरटी की किताबें न सिर्फ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई से जुड़े देश भर के करीब 30,000 स्कूलों में पढ़ाई जाती है, बल्कि यूपी बोर्ड समेत कई दूसरे जो बोर्ड हैं, दूसरे स्टेट्स के बोर्ड हैं, उनकी किताबें भी इससे प्रेरणा लेती हैं। करीब 4 करोड़ बच्चे इन किताबों को पढ़ते हैं। यही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तमाम छात्र भी रेफरेंस बुक के तौर पर इन्हीं किताबों से तैयारी शुरू करते हैं और फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न नौकरियों में जाते हैं, प्रशासन संभालते हैं, कानून व्यवस्था संभालते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, जुडिशरी में भी जाते हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि समाजशास्त्र और इतिहास की किताबों में नए शोध और नई जानकारियों के आधार पर कुछ चीज़ें जोड़ी जाएंगी, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उससे पता चल रहा है कि जोड़ा भले ही कम गया हो, हटाया खूब गया है और चुन चुन कर हटाया गया है। खैर, किताबों में क्या बदलाव किए गए हैं, कुछ उन पर नज़र डाल लेते हैं। इन बदलावों को एनसीईआरटी ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया है। 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान की किताब से 3 जगहों पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के रेफरेंस हटा दिए गए हैं। चैप्टर 8 में भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम नामक चैप्टर से संदर्भ हटाए गए हैं। अभी तक जो किताब पढ़ाई जा रही है उसके 8वें चैप्टर में हाल ही में यानी कुछ एक दशकों में भारतीय राजनीति में घटी 5 प्रमुख घटनाओं की सूची है। क्या है इसमें? 1989 में कांग्रेस का पतन, 1990 में आया मंडल आयोग, 1991 से शुरू हुए आर्थिक सुधार, 1991 में राजीव गांधी की हत्या और अयोध्या मंदिर आंदोलन। पहले अयोध्या विवाद पर 4 पन्नों का एक पूरा खंड था जिसमें सिलसिलेवार ढंग से घटनाओं का ब्यौरा था। यानी 1986 में कैसे राम जन्मभूमि में ताला खुलता है, दोनों समुदायों यानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस विवाद को लेकर किस तरह से लामबंदी होती है, अदालती कार्रवाई होती है और इसी बीच किस तरह से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो जाता है। ये सारी चीज़ें एक उसी क्रम में पहले लिखी हुई थी। उसके बाद विध्वंस के बाद का जो घटनाक्रम है वो भी सिलसिलेवार ढंग से इस किताब में था। यानी कैसे बाबरी मस्जिद की विध्वंस की घटना के बाद बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, सांप्रदायिक हिंसा और धर्मनिरपेक्षता पर होने वाली गंभीर बहसों का सिलसिला कैसे चला, ये सारी चीज़ें। एनसीईआरटी का कहना है कि इस चैप्टर में नए बदलावों के साथ समन्वय बिठाने के लिए प्रश्नों को भी बदला गया है। उनकी वेबसाइट पर लिखा गया है कि राजनीति में हालिया घटनाओं के हिसाब से कंटेंट को अपडेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले और इसके बाद आए बदलावों की वजह से अयोध्या वाले चैप्टर को पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया है। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पर लिखा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है उसके आधार पर बाबरी मस्जिद को इतिहास से हटा दिया गया है। इसे कुछ इस तरह से देखिए, अभी जो किताब चल रही है एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की, में लिखा है कई घटनाओं के नतीजे के रूप में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था को गिराया गया। ये घटना देश की राजनीति में कई बदलावों की शुरुआत का प्रतीक बनी और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को लेकर बहस तेज हो गई। इसी के साथ देश में बीजेपी का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति तेज हुई। ये अभी जो चल रही है किताब उसमें लिखा है। अब नई वाली किताब में इसी पैराग्राफ को किस तरह से लिखा है उसको भी सुन लीजिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने कई राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बन गया जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले 9 नवंबर 2019 को घोषित के बाद इन बदलावों का नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ।
इसी किताब के चैप्टर 5 में भी इसी तरह के कुछ बदलाव किए गए हैं। चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट से गुजरात दंगों का संदर्भ हटा दिया गया है। इस चैप्टर में एक न्यूज़ कोलाज दिया गया था जिसमें गुजरात के दंगों का जिक्र था। पहले इस पैराग्राफ में लिखा था, क्या आपने इस पेज पर न्यूज़ कोलाज में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का संदर्भ देखा? ये संदर्भ मानव अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष को दर्शाते हैं। कई क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए गुजरात दंगों को पब्लिक नोटिस में लाया गया। ये पुरानी किताब में था। अब इस पूरे पैराग्राफ को एक लाइन में समेट दिया गया है। देश भर में क्या लिखा गया है वो बता रहा हूं। देश भर में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों को पब्लिक नोटिस में लाया गया। यानी इतने लंबे पैराग्राफ को एक लाइन में, मतलब शॉर्ट कर दिया गया। बच्चे ज्यादा पढ़कर करेंगे क्या? बस जान लें कि मानवाधिकार भी एक चीज है। उदाहरण जानकर क्या करेंगे? हाँ, बाद में कुछ अच्छे उदाहरण अपने हिसाब वाले निकाल कर दिए भी जा सकते हैं, यानी फिर से जोड़े जा सकते हैं। गुजरात के दंगों का संदर्भ हटाने के पीछे भी NCERT ने वैसा ही तर्क दिया है कि न्यूज़ कोलाज और इसका कंटेंट एक ऐसी घटना का जिक्र करता है जो 20 साल पुरानी है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हल हो गई है। ये NCERT का तर्क है। मतलब कोई पुरानी घटना है और अदालत ने उसका हल निकाल दिया है तो बस अदालत का फैसला जान लेना पर्याप्त है। उस मामले को जानने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन तर्क है। यही नहीं, किताब में कुछ जगहों पर जहां मुसलमान समुदाय का जिक्र है उन्हें भी बदल दिया गया है। जैसे चैप्टर 5 में ही एक जगह लिखा था पुरानी किताब में, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% है और आज भारत में अन्य समुदायों की तुलना में वो हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। ये लोग सालों से सामाजिक आर्थिक विकास के लाभों से वंचित है। अब नई वाली किताब में इसी पैराग्राफ को कुछ इस तरह लिखा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% है। वे सामाजिक आर्थिक विकास में तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं और इसलिए उन्हें हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। बहरहाल, मणिपुर और POK के संबंध में भी कुछ बदलाव किए गए हैं किताब में। NCERT ने पिछले साल भी 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में बदलाव किए थे। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर ही हटा दिया गया था और हिंदी की किताब से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया था, जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। नागरिक शास्त्र की किताब से US हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। 2014 के बाद से ही NCERT ने 4 बार अपनी पाठ्यपुस्तक में संशोधन किए हैं। 2017 में पहली बार हुआ था। NCERT के तत्कालीन निदेशक हृषिकेश सेनापति ने इस संशोधन के बजाय इसे समीक्षा कहा था। 2018 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुरोध पर NCERT ने छात्रों का बोझ कम करने के लिए संशोधन का दूसरा दौर शुरू किया। तब भी इसे संशोधन नहीं कहा गया बल्कि रेशनलाइजेशन कहा गया। उसके बाद कोरोना का हवाला देते हुए भी NCERT ने संशोधन किए थे, जिसमें कई चैप्टर हटा दिए गए और कुछ चैप्टर्स भी कम कर दिए गए। पिछले 2-3 दिनों से हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री कंगना रानावत का एक इंटरव्यू काफ़ी चर्चा में है। आपने भी सुना होगा, जिसमें वो पूरे आत्मविश्वास से कह रही हैं कि आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे और फिर वो सवाल पूछती हैं कि वे कहाँ चले गए, उन्हें गायब क्यों कर दिया गया। तो इसमें आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में NCERT ऐसे युक्त संदर्भों की भी तलाश करे और उससे जुड़े पाठ भी किताबों में जोड़ दे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के YouTube चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। द ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।